जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं, उसको सुनाने से पहले मैं आपको गुरु जी के मंदिर से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी 9 मार्च को ऐसी घटना हुई, 9 मार्च 2026 को, जो कि बहुत ही एक तरह से निंदनीय भी है और दुखद भी है। जो गुरु जी के बड़े मंदिर के चेयरमैन हैं श्री नवदीप सिंह जी, जो जिनका नाम गौरव जी भी हम सब जानते हैं, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो फतेहपुर गांव के कुछ लड़कों ने उनकी गाड़ी को बीच पर रोका। पहले तो उन पे हमला करने की कोशिश करी, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। गुरु जी का आश्रम जैसे पावन और जन सेवा को समर्पित जगह के संचालक है, जो चला रहे हैं, इनके साथ दिन दहाड़े इस तरह का दुस्साहस, ये अजीब भी है और बहुत ही डरावना है, दुखद है। वो लोग कहते हैं कि आपकी वजह से यहाँ पे जाम लगता है, मंदिर की वजह से हमारे काम धंधे में फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं आगे चल के आप सबको समझ भी आ जाएगी कि ये किसी ना किसी समुदाय की एक तरह से साजिश है। लेकिन जहाँ गुरुजी बैठे हैं वहाँ साजिशें नहीं चलती। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हमले हुए, मतलब हमला उनके ऊपर नहीं हुआ, उनकी गाड़ी को रोक के जिस तरह, देखो कोई भी इंसान अगर कार में बैठा है और बाहर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, इन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सबको जोड़ा कि आप भी लिखो, हम परेशान हैं, हम जाम से परेशान हैं, हम ये। आपको आगे चल के समझ आ जाएगी ये किस तरह के लोग हैं और ये किन्होंने ये किया है और क्यों किया है। क्या सिर्फ जाम लगना ही इसकी एक वजह है, या फिर आगे चल के आपको समझ आ जाएगी कि किन समुदायों ने, क्योंकि आज गुरुजी की जो संगत बढ़ रही है, क्योंकि गुरुजी वो संगत के लिए कल्याण कर रहे हैं, तो संगत कल्याण करवा रही है और गुरुजी से जुड़ रही है। संगत को पता चल गया है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में कितना 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 बदलाव आ रहा है। पर कुछ एक समुदाय के लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे, और लेकिन गुरुजी बैठे हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगी आप सबसे, हम सबकी एक ड्यूटी बनती है। सेवादार अपना काम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम सबकी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि गुरुजी की संगत बहुत बढ़ गई है, तो हम गुरुजी से ये हाथ जोड़ के, क्योंकि जब गुरुजी चोला रूप में थे तब भी वो कहते थे, कईयों को उन्होंने, आप पुरानी संगत का सुनेंगे कि आंटी हुण सिर्फ वीरवार आई, हुण महीने 15 दिन एक बार आई, महीने एक बार आई। कोई किसी को मंगलवार बुला लिया, किसी को सोमवार बुला लिया। क्योंकि संगत बढ़ रही है, तो हम सब जो संगत हैं, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। हम सेवादार के कहे अनुसार तो चलें ही चलें, लेकिन अगर ये गुरुजी का संदेश आप तक आया कि आप रोज़ रोज़ मंदिर जाने की बजाय, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि महीने 2 महीने में एक बार जाएं, तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी आपके घर में है, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ गुरुजी हैं, तो आप गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में जहाँ भी रखा है उसको ही बड़ा मंदिर समझें। थोड़े से हालात सही हो जाएं, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वैसा करें। जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जो इसको मान गया ठीक है, क्योंकि आप पहले गुरुजी कहते थे कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को मत लेकर आया करो, अपने घर छोड़ के आया करो, पर अब बुज़ुर्ग को भी ला रहे हो, बच्चों को भी ला रहे हो, तो वो अच्छी बात है। पहले गुरुजी का एक वचन जो आप सबको मानना चाहिए कि घर का एक सदस्य भी आ गया, पूरा घर ब्लेस हो गया। पर अब जब तक हर कोई खुद जाके गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं आता, उसको लगता है मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अगर आपके परिवार का एक सदस्य भी, आपका एक जानकार भी गुरुजी के बड़े मंदिर हो आया, तो ये विश्वास करें कि वो आपके लिए ब्लेसिंग गुरुजी ने उसके थ्रू भिजवा दी है। अगर आपको गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मन करता है तो जाएं, लेकिन ये देखें कि उसकी वजह से हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर के ऊपर किसी तरह की भी कोई झूठी, मैं तो झूठी ही बोलूँगी, किसी तरह की झूठी आँच ना आ पाए। क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है नकारात्मकता से। गुरुजी का मंदिर हमें सच की राह पे चलना सिखाता है। गुरुजी का मंदिर हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराता है।
हर आने वाले को हर इंसान को, हर संगत को बिना सोचे समझे कि वो किस धर्म का है, लेकिन गुरुजी के मंदिर आ गया तो उसको लंगर प्रसाद मिलता है। ये ऐसा जिसे कहते हैं ना सेवा समर्पित मंदिर है। और इसके देखो, क्योंकि ये मंदिर चलाने वाले जो संचालक हैं वो कोई गुंडे बदमाश नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं ना दबंग नहीं है, लेकिन उनके विरुद्ध जो ये दबंगई दिखाई गई है ये बिल्कुल अनुचित है। हम लोग गुरुजी की संगत है, हम लोग प्यार और सम्मान के साथ उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं गुरुजी की संगत होने के नाते कि गुरुजी की संगत के तरफ से किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। जो गौरव जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सबको समझाया है, 15 दिन का टाइम भी लिया है। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस कठिन परिस्थिति में अपनी गरिमा और संयम को बनाए रखा। वो मिले उनसे, अब उनका पक्ष सुना, उनके साथ बैठे और उनको बोला कि हम जो है बिल्कुल सही तरीके से सब आगे करेंगे, अब 15 दिन का टाइम दो। लेकिन वो 15 दिन का टाइम हम सबको भी समझना चाहिए। तो आप लोगों से आज हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो सेवादार बोले वो करें, और दूसरा, मंदिर महीने में 2 महीने में एक बार आने का कष्ट करें। कष्ट करना इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता है जब आप बड़े मंदिर आना चाहते हैं और नहीं आ पाते तो दिल को कष्ट होता है, लेकिन ये गुरुजी की आज्ञा समझें। दूसरी चीज़, अगर बहुत मन कर रहा है मंदिर जाने का तो अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाएं। आज गुरुजी अगर ये बुलवा रहे हैं तो ये सारी संगत के लिए है, किसी एक या दो के लिए नहीं है। और एक चीज़ और मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाएँ। पहले तो हालात ये हो रहे थे कि 4 दिन के लिए मंदिर बंद होने वाला था, कि 4 दिन पहले मंदिर को बंद करके सोचें, फिर उन्होंने मंदिर बंद नहीं किया, मंदिर सुचारू रूप से आप सब के लिए, गुरुजी की संगत के लिए चलाया। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। आप जहाँ हैं, कहते हैं एक, आपको लगता है हमारे से क्या हो जाएगा अगर हम महीने में एक बार गए। अगर आपकी तरह ये कदम मैंने उठाया ये सोच के कि ये कदम जो मैं उठा रही हूँ मेरे साथ कितनी संगत उठाएगी, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो संगत जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ आपको समझ आ जाएगी कि किसी मंदिर के संचालक के साथ इस तरह का, ये तो मतलब एक तरह से बहुत ही दुख की बात है। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के ऐसा कभी भी हमारे बड़े मंदिर को या गुरुजी के किसी भी मंदिर या आश्रम को लेके इस तरह का कुछ भी ना हो। तो उसके लिए पहल हमें करनी पड़ेगी। तो आप में से जो मेरे साथ हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और सिर्फ लिखें ही नहीं, इस बात पे अपना अमल भी करें। तो चलिए संगत जी, वो मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। आपको बुला रहे हैं। हैं? पूरा दिन आपके पास ही बैठा, पूरा दिन जब तक बोले हमारे भैया हमारी फोन कर छोटी पानी बोतल गाड़ी साइड लगवा दो, ट्रैफिक लगवा दो। अरे बैठो ना, सब बैठो, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ भाई, छोटे कहीं नहीं जाते, बैठ के बात कर ले। भेज दिया जी, भेज दिया। बैठो,
हमारी कार है गाड़ी मत चेयरमैन ऑफिस जा रहे हैं तक कोई उधर नहीं दे रहे 4 आदमी होते हैं बस ठीक है नो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई कोई गलत बात नहीं लेट ट्रैफिक जाम करते गुरुजी का हम रोज परेशान रहते हैं। आपको बुला रहे हैं। आप काम किसके हैं? आप चलो सारी तो देखा आपने किस तरह से गौरव अंकल को प्रेशराइज़ किया गया, उनके गाड़ी को रोक कर आगे क्या क्या हुआ है। ये तो गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी ऐसे लोगों को तो सबक सिखाएंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से ये पहल कर रही हूँ और आप सब मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इसको गुरुजी का आदेश मानिए और ये देखिए कि गुरुजी ने कितना सुंदर आदेश दिया है कि तुम्हारे घर को ही मैं बड़ा मंदिर बना रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेवादार अपना काम करेंगे, गुरुजी अपना काम करेंगे और गुरुजी की संगत अपना काम करेगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।